मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। इस 14 दिसंबर को है मोक्षदा एकादशी। एकादशी हर महीने 2 बार मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुरूप पूर्णिमा के 11वें दिन और अमावस्या के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को अपने कई पापों से छुटकारा मिलता है और मन और शरीर स्वस्थ रहता है। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसकी कथा इस प्रकार है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा का राज्य था। इस राज्य में ऐसे ब्राह्मण रहते थे जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान था। राजा अपनी प्रजा का मन से पालन करता था, मगर फिर भी एक रात्रि को स्वप्न में उसे अपने पिता नरक में जलते दिखाई दिए। राजा इस स्वप्न से बहुत दुखी हुआ। उसने उन ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे अपनी समस्या कही। उसने बताया कि कैसे उसके स्वर्गवासी पिता नरक भोग रहे हैं। वो मुझे वहाँ से मुक्त करने को कह रहे हैं। मेरा चित्त बड़ा अशांत हो रहा है। मुझे धन, घोड़े, गाड़ी, किसी का सुखरास नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? हे पूज्य ब्राह्मणों, मेरा शरीर ताप में जल रहा है और मुझे कुछ भी करके इसका उपाय बताएं। कोई व्रत, कोई तप, कोई भी दान बताएं जिससे मैं इससे छुटकारा पाऊं और मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। इस विनती को सुनकर ब्राह्मणों ने राजा को पास ही के पर्वत ऋषि के आश्रम जाने को कहा, जिन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य सबका ज्ञान था। राजा जाकर पर्वत ऋषि के आश्रम में उनसे मिले। उन्होंने अपनी समस्या ऋषि को बताई और उनसे समाधान के लिए निवेदन किया। ऋषि ने तुरंत ध्यान लगाया और उन्हें सब भूत की घटनाएं दिख गईं। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और उन्हें बताया कि कैसे राजा के स्वर्गवासी पिता ने काम आवेश में आकर एक पराई स्त्री को दान दे दिया था, परंतु अपनी पत्नी को उसी स्त्री के कहने पर, मांगने पर भी ऋतु दान नहीं दिया। इसी पाप कर्म का भुगतान वो कर रहे हैं। उन्होंने आगे इसका उपाय बताते हुए राजा से कहा कि वो मार्गशीर्ष एकादशी का व्रत करें और उस उपवास के पुण्य का संकल्प अपने पिता को दें। ऋषि के शब्दों को मन में ले राजा अपने महल में वापस आए और अपने कुटुंब संग मोक्षदा एकादशी व्रत का संकल्प लिया। इस उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण किया। उनके पिता को इस पुण्य के कारण स्वर्ग मिला और उन्होंने जाते हुए अपने पुत्र को बहुत आशीष दिया। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत से बढ़कर और कोई व्रत नहीं जो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। इसी कारण इसे मोक्षदा एकादशी व्रत कहते हैं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है और इसलिए इस दिन गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ी गीता अवश्य पढ़नी चाहिए।